प्रलय में भी बच रहे हम, फिर मिलन का मोद रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद। ज्योत्स्ना सी निकल आई पार करनी हार, प्रणय विधु है खड़ा नभ में लिए तारक हार। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 31वीं कड़ी में मनु और श्रद्धा की कहानी बढ़ रही है आगे। साहस कर मनु ने खोल दिया है अपना हृदय श्रद्धा के सामने, थाम कर उनका हाथ निहार रहे हैं उन्हें, उनके रूप सौंदर्य को मानो बसा लेना चाहते हैं उनको अपनी आंखों में। याद दिला रहे हैं उन्हें वो मधुरिम अतीत जिसने उन दोनों को कभी जीवन साथी के रूप में देखा था। कहते हैं प्रलय में भी बच रहे हम, फिर मिलन का मोद रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद। ज्योत्स्ना सी निकल आई पार कर निहार, प्रणय विधु है खड़ा नभ में लिए तारक हार। कह रहे हैं मनु श्रद्धा से कि देखो नियति कितनी बलवान है, हमें प्रलय काल भी एक दूसरे से विलग नहीं कर सका। हम दोनों प्रलय काल में भी संभवतः इसीलिए बच रहे कि हमें फिर मिलन का मोद, मिलन का आनंद प्राप्त हो सके। और नियति ने न केवल हमें बचाया बल्कि उस भीषण प्रलय प्रवाह से हमारे लिए इस भूखंड को भी सुरक्षित रखा, जिससे कि यह सूने जगत की गोद हमारे पुनर्मिलन का स्थान बन सके। प्रकृति भी चाहती थी हमारा पुनर्मिलन, इसीलिए तुम भी अज्ञात प्रदेश के निहार अर्थात उस कुहासे को पार करके चांदनी की भांति ज्योत्स्ना सी मेरे सामने प्रकट हो गई साक्षात। चंद्रमा को लेकर भी मनु की कल्पना श्रद्धा से अलग है। साक्षात प्रेम का प्रतीक बन चंद्रमा अपने हाथों में लिए तारों का हार हमारे स्वागत में है। श्रद्धा चंद्रमा को दुल्हन के रूप में देख रही थी जो विदाई ले रही थी तारों की खीलें बरसाकर, और मनु देख रहे हैं उन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में जिसके हाथों में है तारों का हार और जो प्रकाशित कर रहा है उनके भविष्य का पथ। तो कहते हैं मनु कि समग्र प्रकृति की भी अब यही मंशा है कि हम प्रणय सूत्र में दाम्पत्य बंधन में बंध जाएं। संभवतः ये सब प्रकृति के परिवर्तन, ये चांदनी रात, ये सजे धजे नक्षत्र तारे, ये चंद्रमा यही संकेत कर रहे हैं। कुटिल कुंतल से बनाती काल माया जाल, नीलिमा से नयन की रचती तमिश्रा माल, नींद सी दुर्भेद्य तम की फेंकती यह दृष्टि, स्वप्न सी है बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि। कुटिल कुंतल से बनाती काल माया जाल, नीलिमा से नयन की रचती तमिश्रा माल, नींद सी दुर्भेद्य तम की फेंकती यह दृष्टि, स्वप्न सी है बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि। श्रद्धा के रूप सौंदर्य की सराहना करते नहीं आघा रहे हैं मनु, क्योंकि उन्हें तो चारों ओर केवल श्रद्धा ही दिखाई दे रही है। उनके घुंघराले बालों को देख कहते हैं कि यही तुम्हारे कुटिल कुंतल ही तो हैं जिन्हें पिरोकर, जिनका ताना बाना बुनकर समय ने अपनी
माया को बनाया है, काल ने अपना जाल बिछाया है और उसी जाल में कहीं दूर फंसा था मैं, लेकिन अब सुलझा के अपनी गुत्थी पहुंच गया हूं तुम तक और देख पा रहा हूं तुम्हारा चांद सा चेहरा इन काले कुंतलों के बीच से। तुम्हारी ये नीली आंखें, इन नेत्रों की नीलिमा से ही बनी है ये तमिश्रा, ये रात जिसके सौंदर्य का जादू बिखरा है चारों ओर। यही रात्रि, यही तमिश्रा अपनी दृष्टि जब फेंकती है एक माला बनाती हुई, दुर्भेद्य तम की अर्थात गहन अंधकार की माला, तो सारी हंसती हुई चंचल सृष्टि, इठलाती हुई सृष्टि स्वप्न के संसार में खो जाती है। तो कहना चाह रहे हैं मनु श्रद्धा से कि मुझे तो सब और सृष्टि की हर चीज में केवल तुम ही दिखाई देती हो। ये रात जिसका सौंदर्य तुम मुझे दिखा रही हो, ये मेरे लिए तो तुम ही हो। जब इसे देखता हूँ तो लगता है कि तुम्हारी गहरी नीली आंखों में देखता जा रहा हूँ, और जितना भेदता हूँ इसकी गहराई को तो लगता है कि डूबता सा जा रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। घेर रही है एक मदहोशी नींद की, जो मुझे ले चली है दूर कहीं स्वप्न के संसार में। थोड़ी देर पहले जो सृष्टि इतनी चलायमान, इतनी चंचल दिखाई देती थी, परिवर्तनशील, हंसती, चहकती, मुस्कुराती, इठलाती, थम गई है यकायक। वो तुम्हारी हंसी ही तो थी जो अब स्वप्न सी बिखर गई है। कोई और नहीं, तुम ही हो सृष्टि और उसका माया जाल, उसमें होने वाला हर परिवर्तन, जिसके बीच भटकता हुआ एक पथिक हूं मैं। हुई केंद्रीभूत सी है साधना की स्फूर्ति, दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति, दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत, मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था भ्रांत। हुई केंद्रीभूत सी है साधना की स्फूर्ति, दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति, दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत, मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था भ्रांत। आगे कहते हैं मनु श्रद्धा से कि कालिमामय रात्रि सी शांत, तपस्विनी सी स्थिर, इतनी सेवारत, इतनी सौम्य, इतनी एकाग्र हो तुम, मानो विश्व की संपूर्ण साधना, समग्र साधना का फल इकट्ठा हो तुम ही में समाहित हो गया है। मेरे समस्त तप, उनकी उमंग, उनकी स्फूर्ति, मेरे समस्त संचित पुण्य तुम्हारे ही रूप में मुझे पुनः प्राप्त हो रहे हैं। अखिल सुकुमार हो तुम, सौंदर्य की प्रतीक, नारी की रम्य मूर्ति, लेकिन फिर भी कितनी दृढ़ संकल्प। और मुझे देखो, मैं पुरुष हूँ, शक्तिशाली, बलिष्ठ, विशाल, सूर्य सा तेजवान, किंतु फिर भी दिन भर के परिश्रम से दुखी, थका मांदा खोज रहा हूँ रात्रि के आंचल की छांव। एक भोले भाले बालक की तरह भटका सा, न जाने कहाँ कहाँ पथ भ्रष्ट हो घूमता फिरा हूँ अब तक। लेकिन अब तुम्हारी सौम्यता, तुम्हारी परिपक्वता, तुम्हारी दृढ़ता ही मेरी उच्छृंखलता, मेरे बचपने को संभालेगी, मुझ पथ भ्रष्ट को मार्ग पर डालेगी। चंद्र की विश्रांत राका बालिका सी कांत, विजयनी सी दिखती तुम, माधुरी सी शांत, पद्दलित सी थकी व्रजाजों सदा आक्रांत, शस्य श्यामल भूमि में हो
समाप्त अशांत। चंद्र की विश्राम राका, बालिका सी कांत, विजयनी सी दीखती तुम, माधुरी सी शांत। पद दलित सी थकी व्रज्या, ज्यों सदा आक्रांत। शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत। राका बालिका सी हो तुम। तो मनु कह रहे हैं श्रद्धा से कि चंद्रमा को विश्राम देने वाली पूर्णिमा की रात्रि की बालिका सी सुंदर हो तुम। अपने पुण्य प्रकाश से सारे विश्व को रोशन करती, अंधकार में भी पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाए। विश्व विजयिनी होकर भी कितनी मधुर, कितनी शांत माधुरी सी हो तुम। पद दलित सी थकी व्रज्या, ज्यों सदा आक्रांत। तुम उस थकी व्रज्या के समान हो, अर्थात वो थकी हुई पगडंडी जो सदा आक्रांत रहती है, चलते फिरते कदम, बार बार आते जाते कदम, उस आवागमन से अशांत दबी हुई सी रहती है। और धीरे धीरे थकी हुई वो शस्य श्यामला भूमि में, हरे हरे खेतों में जाकर मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पगडंडी की उपमा देकर नारी के विशाल हृदय की बात कर रहे हैं। मनु कह रहे हैं कि नारी कितनी सशक्त होती है, दिखने में कोमल सुकुमार, लेकिन कितना बोझ अपने ऊपर सहती है। जैसे वो पगडंडी बार बार चलते हुए कदमों के वार संभालती, लेकिन फिर भी शांत कहीं हरे भरे खेतों में खो जाती है। जैसे एक नारी दिन भर के परिश्रम के बाद थकी हारी, लेकिन उसके पश्चात भी उसकी वो अशांति उसके चेहरे पर नजर नहीं आती। अपने हरे भरे खेलते कूदते परिवार में उनके साथ आनंद में मग्न हो जाती है, घुल मिल जाती है, उन्हीं के बीच समा जाती है, उन्हीं में। आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, पा रहा हूँ आज देकर तुम्हीं से निज काम। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्व रानी सुंदरी नारी जगत की मान। आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, पा रहा हूँ आज देकर तुम्हीं से निज काम। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्वरानी सुंदरी नारी जगत की मान। अब अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मनु कि मेरे हृदय का भी कुछ यही हाल है। इसे भी आवश्यकता है आश्रय की, शांति की, कहीं किसी शस्य श्यामल छाँव की। और मुझे अपनी इस इच्छा की पूर्ति की तुम्हीं से अपेक्षा है। विश्वास है मुझे कि नियति ने तुम्हें ही भेजा है मेरे भीतर जगे काम रूपी प्रश्न का उत्तर बनाकर। हे विश्वरानी, हे सुंदरी नारी, हे जगत की मर्यादा, आज यह चेतन पुरुष तुम्हारे सामने कर रहा है समर्पण, तुम्हें दे रहा है अपना सर्वस्व दान। स्वीकार करो सहर्ष मेरी यह भेंट। धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशीथ में जूं ओस भार नवीन। झुक चली सव्रीड वह सुकुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का मर्ममय उपचार। धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशीथ में ज्यों ओस भार नवीन। झुक चली सव्रीड वह सुकुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का मर्ममय उपचार।
तो मनु ने कर दिया है समर्पण, श्रद्धा के प्रति अपना प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है, अपने हृदय को, स्वयं को सहर्ष समर्पित कर दिया है, भेंट कर दिया है और आकुल हैं श्रद्धा के उत्तर की प्रतीक्षा में। लेकिन वो श्रद्धा जो अब तक मनु की आंखों में देख उन्हें समझाने का, उनका मन बहलाने का प्रयास कर रही थी, अचानक लज्जा से, व्रीड़ा से झुक गई हैं उनकी आंखें। वो धूम लतिका यानी धुएं की उस लता के समान दिखाई दे रही थी, जो असमर्थ होकर गगन तरु यानी आकाश रूपी वृक्ष पर चढ़ न पाए और शिशिर निशीथ अर्थात शिशिर यानी शीतकाल की अर्धरात्रि में ओस बिंदुओं के भार से बस दबी रह जाए पृथ्वी पर ही, अपनी ही सुकुमारता, अपनी ही कोमलता के कारण। तो शिशिर रात्रि की ओस बिंदुओं की तरह बरसते मनु के मर्ममय उपचार अर्थात उनके अनुनय विनय से भरे हुए समर्पण ने श्रद्धा के कोमल हृदय को, उस धूम्रलता को झकझोर दिया था। एक तरफ थी नारी सुलभ सुकुमारता और लज्जा और दूसरी ओर था एक सशक्त पुरुष का स्वाभिमान। पिघलती जा रही थी श्रद्धा उस भाव विभोर समर्पण से। और वह नारीत्व का जो मूल मधु अनुभाव आज जैसे हंस रहा भीतर बढ़ाता चाव, मधुर व्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद को जन लगा करने रास। और वह नारीत्व का जो मूल मधु अनुभव आज जैसे हंस रहा भीतर बढ़ाता चाव, मधुर व्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास। तो नारीत्व का जो मूल मधुर स्वभाव है, उसका एक रूप यदि लज्जा और समर्पण है जो बाहरी है, जो दिखता है, लेकिन एक दूसरा रूप है उनके भीतर के भाव जो अत्यधिक आंतरिक हैं, छिपे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि नारी के मन की कोई समझ नहीं सकता। तो श्रद्धा भी प्रत्यक्ष रूप में तो थकी सी, झुकी सी, पिघलती सी, लज्जित सी दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न है। अपने उस अत्यधिक आंतरिक चाव को बढ़ाती हुई अब प्रत्यक्ष में भी हंसने का प्रयास कर रही हैं। एक मध्यम सी मीठी सी मुस्कुराहट है उनके मुख पर जो खुल के नहीं आ रही है, व्रीड़ा मिश्रित, लज्जा मिश्रित हंसी। उनका हृदय भीतर ही भीतर आनंद कुंजित, आनंद से विभोर होकर गा रहा है। थोड़ी चिंता, थोड़ी लज्जा, थोड़ी उत्सुकता, थोड़ा आनंद, थोड़ी भविष्य की कल्पनाएं शामिल हैं श्रद्धा की इन नारी सुलभ मधुर चेष्टाओं में। भीतर ही भीतर उनका हृदय आंतरिक आनंद से झूलने लगा है, नाचने लगा है, एक मधुर रास करने लगा है। भीतर ही भीतर शायद उन्हें प्रतीक्षा भी थी इस क्षण की। गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक, भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक, स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गदगद बोल। गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक, भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक, स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गदगद बोल। श्रद्धा की पलकें
नीचे झुकी थी लज्जावश, उनकी नासिका की नोक भी नीचे झुकी थी। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर आंखें उठा के मनु को देखने का कोई उपक्रम दिखाई नहीं दे रहा था। भ्रूलता अर्थात भौहों की जो तिरछी कटार सी रेखा कान तक जाती है, वो इस प्रकार निर्बाध चढ़ रही थी ऊपर, जैसे कोई लता बेल वृक्ष पर चढ़ती चली जा रही हो। लज्जा की लालिमा के प्रभाव से उनके कर्ण यानी उनके कान, उनके कपोल, उनके गाल लाल हो उठे थे। मनु के प्रेमाकुल समर्पण का, स्पर्श का कुछ ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा था श्रद्धा पर कि उनका सारा शरीर रोमांचित होकर वर्षा काल में खिल उठे, फूल उठे, कदम्ब के पेड़ के समान प्रफुल्लित हो उठा था। मुख से शब्द नहीं फूट रहे थे, उनकी वाणी प्रेमावेश के कारण गदगद हो गई थी। शब्द नहीं मिल रहे थे उनके उस एहसास को। किंतु बोली क्या समर्पण आज काहे देव, बनेगा चिरबंध नारी हृदय हेतु सदैव। आह मैं दुर्बल कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। किंतु बोली क्या समर्पण आज काहे देव, बनेगा चिरबंध नारी हृदय हेतु सदैव। आह मैं दुर्बल कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। तो मनु के समर्पण भाव ने, उनके शब्दों ने श्रद्धा को तो निःशब्द कर ही दिया था। भाव विभोर भी थी वो, लेकिन मुंह से कुछ कहते नहीं बन रहा था। फिर भी जुटाकर थोड़ा साहस संभाल कर अपने आप को बोल उठी श्रद्धा कि हे देव, आपके समर्पण का सम्मान करती हूँ मैं, लेकिन क्या आज आपका यह समर्पण नारी हृदय के लिए सदैव के लिए एक बंधन तो नहीं बन जाएगा? मैं अत्यंत दुर्बल हूँ, क्या मैं इस दान को ग्रहण करने में सफल हो सकूंगी, सक्षम हो सकूंगी, जिसका उपभोग करने में प्राण भी अत्यंत व्याकुल विकल हो उठते हैं। तो मनु के उस समर्पण से सहसा उनके भीतर इतने शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो गए हैं कि उसका अनुभव कर वो आश्चर्यचकित हो गई हैं। स्वयं कुछ संशय से भी भर गई हैं, सोच रही हैं ये कैसा एहसास है जिसने उनके प्राणों को बेकाबू कर दिया है। कैसे मैं एक सुकुमार कोमल नारी इस समर्पण को संभालूंगी। उनका हृदय एक प्रकार के उन्माद से भर गया, जिसमें शत शत अनेकानेक मधुर अभिलाषाएं उमंगने लगी। न खुलकर हंस पा रही थी, न खुलकर बोल ही पा रही थी, स्वयं में ही सिमटी जा रही थी लज्जावश। उनकी हंसी अधरों तक ही आकर रुक जाती थी, लेकिन भवें कानों तक चढ़ती जाती थी। कभी स्वप्न लगता था, कभी सत्य। जिन मनु को वो पहले निसंकोच सब कुछ कह दिया करती थी, उनसे बात करती थी, हंसी ठिठोली करती थी, अब उन्हें छूने में भी उन्हें लज्जा आ रही थी। भीतर का उल्लास और कलरव उन्हें अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उस ओर बढ़ने से शायद घबरा भी रही थी। वो अपने भीतर होते परिवर्तनों का ज्ञान था, लेकिन उसका कारण समझ नहीं पा रही थी। वो श्रद्धा जो अब तक थी एक हंसती खेलती स्वच्छंद अतिथि, अब बन गई थी लज्जा की प्रतिमूर्ति। तो आज यहीं छोड़ते हैं श्रद्धा को उनकी लज्जा के साथ विचार मग्न। शीघ्र लौटूंगी लेकर आगे की कहानी लज्जा सर्ग के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा।
लेकिन सदा की तरह चलते चलते आइए सुन लेते हैं आज के सभी पद। प्रलय में भी बच रहे हम, फिर मिलन का मोद, रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद। ज्योत्स्ना सी निकल आई पार करनी हार, प्रणय विधु है खड़ा नभ में लिए तारक हार। कुटिल कुंतल से बनाती काल माया जाल, नीलिमा से नयन की रचती तमिश्रा माल। नींद सी दुर्भेद्य तम की फेंकती यह दृष्टि, स्वप्न सी है बिखर जाती हंसी की चल सृष्टि। हुई केंद्रीभूत सी है साधना की स्फूर्ति, दृढ़ सकल सुकुमारता में रम्य नारी मूर्ति। दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत, मैं पुरुष शिशु सा भटकता आज तक था भ्रांत। चंद्र की विश्राम राका बालिका सी कांत, विजयनी सी दिखती तुम माधुरी सी शांत। पद्दलित सी थकी व्रजा ज्यों सदा आक्रांत, शस्य श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत। आह वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम, पा रहा हूँ आज देकर तुम्ही से निज काम। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्वरानी सुंदरी नारी जगत की मान। धूम लतिका सी गगन तरु पर न चढ़ती दीन, दबी शिशिर निशीथ में जो ओस भार नवीन। झुक चली सब्रीड़ वह सुकुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का मर्ममय उपचार। और वह नारीत्व का जो मूल मधु अनुभाव, आज जैसे हंस रहा भीतर बढ़ाता चाव। मधुर व्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद को जन लगा करने रास। गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक, भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक। स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गदगद बोल। किंतु बोली क्या समर्पण आज का है देव, बनेगा चिरबंध नारी हृदय हेतु सदैव।
कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण, वह जिसे उपभोग करने में विकल हो प्राण। जय शंकर, जय भारत।